ओके, ये प्लेन है कि नहीं है? ये कैंडल प्लेन है कि नहीं है? प्लेन है सर, प्लेन है। क्या किया प्लेन है कैसे? तो आपने देखने से ओपन, समझ में आ रहा है। ओपन और हाँ, लेकिन हमेशा कभी कंफ्यूजन है तो ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए, तो प्लेन है, बराबर है? हाँ, करेक्ट है? यस सर। ये भी प्लेन है, हाँ, एक लाइन है। बराबर, एक ही तरफ से। लेकिन ये किसी का इनसाइडर नहीं है, ये इनसाइडर है, बराबर है ना? नहीं सर, ये किधर है सर? ये वाला, हाँ सर, उससे अगली वाले का इनसाइडर है। ये कैंडल किसी की ये इनसाइडर है कि नहीं, वो बताओ अभी। हाँ, इनसाइडर है। किसका है? नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, अगर है नहीं, ये कंफ्यूजन है तो क्या करना है, हमेशा हाई लो कंपेयर कर लो। इसका लो कितना है? 2095। पिछला कैंडल का लो देख लो। 2095। तो मार्केट ने क्या करना चाहिए? 2095 के नीचे जाना चाहिए था ना, नीचे तो नहीं गया ना। नहीं गया। ओके, और हाई तो हाई तो देखने से समझ में आ गया। तो अभी इनसाइडर है कि नहीं है? इनसाइडर है ना? नहीं है सर। ओके, क्यों नहीं है बताओ आप। सर देखिए, इसका जो लो है ना, हाँ, का 2096.5 है। बरोबर। ये बाजू वाले का देखिए, बाजू का डालिए मेरा, इसका लो है 2095.05। बरोबर, 05। तो 96 में से 905 नहीं आएगा। 905 इज उसके अंदर में 96 नहीं आएगा ना सर। नहीं सुनो, तो मार्केट जब ये नीचे जा रहा है तो इसने ज्यादा लो बनाया कि इसने ज्यादा लो बनाया? इसने बनाया 2096। नहीं, ज्यादा मतलब ऊपर नहीं, नीचे जा रहा है ना, तो मार्केट ज्यादा नीचे कौन गया? ये ज्यादा नीचे गया कि ये ज्यादा नीचे गया? 2095 ये गया 2096 वाला गया। सर जब लो वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं तो सपोज दैट एक पे कर्जा 5 लाख का है, सर माइक म्यूट करो प्लीज। एक पे कर्जा 5 लाख का है और दूसरे पे 10 लाख का है, तो ज्यादा कौन डूबा हुआ है? 10 लाख वाला। बरोबर ना? तो 10 लाख रुपए ज्यादा गड्ढे में गया ना, नीचे गए ना मार्केट में। तो वैसे यहाँ पे क्या करेंगे कि ज्यादा कौन नीचे गया? 95 ज्यादा नीचे गया ऊपर से कि 96 गया? 96। एक मिनट, ठीक है, 96। चलो ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं इसको, समझ। ये 95 का है, ये 95 यहां तक बना हुआ है, ये लाइन है, ठीक है। अच्छा, टेल भी देखना है? तो टेल मतलब प्राइस, एक मिनट, लाइन ही ड्रॉ कर दो। टेल ही तो देखना है ना सर, और क्या देखना है आपको? मैं प्राइस देख रहा था। नहीं, प्राइस सर, प्राइस ही देख रहे हैं ना आप। ये देखो, इसका प्राइस है 95 और ये 95 को क्रॉस नहीं कर पाया ना। कंपेयर करना मतलब क्या कि ये जो इनसाइडर कैंडल है, ये पिछले कैंडल के लो के नीचे जाना चाहिए या तो हाई के ऊपर जाना चाहिए। अब तो उसके बीच में ही है, इसीलिए। हाँ, तो वो इनसाइडर है। हाँ, तो इनसाइडर ही है। टेल आल्सो इज कंसीडर्ड। टेल भी कंसीडर करना पड़ता है क्या? अगर पूरा देखो, ये बॉडी का कुछ मतलब नहीं है, ये बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन अपना हाई और लो, इसलिए मैंने थोड़ी जहां तक वो लाइन जाता है वो भी देखना है। बस बस बस, लाइन वो अपर शैडो लोअर शैडो पूरा टेल पकड़ना है। तो ये इनसाइडर है सर। हाँ, मैंने हाई और लो की बात करो ना, इसलिए मैंने कभी भी ओपन और क्लोज की बात ही नहीं किया ना। मतलब ये क्या होता है सर, इसमें ये छोटा दिखता है ना, तो वो लाइन दिखता नहीं है, लाइट हो जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, इसलिए इसको मैंने अभी जूम कर दिया, सपोज दैट। ओके, देखो अभी आपको समझ में आया। देखो ये लाइन है, हाँ, ये इसने क्रॉस नहीं किया, तुरंत पता चल जाता है। इसने क्रॉस नहीं किया। मतलब इन शॉर्ट क्या है कि ये वैल्यू कंपैरिजन में हमेशा लोग गलती करते हैं। उनको लगता है 96 तो ज्यादा है 95 से, लेकिन 95 के नीचे जाना चाहिए, मतलब 94 होना चाहिए, तो उसने ब्रेक तो इनसाइडर नहीं होता। हाँ, तो ब्रेक किया उसने, ऐसा। हाँ, ऊपर जाते हो, हाई कंपैरिजन में गलती नहीं होती लोगों की, लो कंपैरिजन में कभी कभी गलती कर जाते हैं। यस यस, राइट राइट सर। ठीक है, ओके। अभी वापस ये कैंडल बोलो, अभी ये इनसाइडर है कि नहीं? 298.5। किससे कंपैरिजन करेंगे? मैं कंपैरिजन किसको करूंगा? इसका सॉरी सर, इससे करूंगा। हाँ, इससे उससे करूंगा। आगे। हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। बस यहाँ पे आऊंगा तो किससे करूंगा? तो भी इसी से करना, क्योंकि ये सब इनसाइडर बनते जा रहे हैं। सही है, ये भी इनसाइडर, ये भी इनसाइडर है, बराबर है क्या? यस सर, ओके। ये यस सर, लो कितना है? लो कितना है? इनसाइडर 2095। देखो, कभी कभी ऐसा लगेगा किसी को कि सर एग्जैक्टली सेम वैल्यू हो गया तो क्या?
तो भी इनसाइडर ही पकड़ना है, उससे ब्रेक होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम रहेगा तो मतलब नहीं है, उससे नीचे या तो ऊपर जाना चाहिए, हाई से ज्यादा होना चाहिए या तो लो से और लो होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम रहेगा तो भी इनसाइडर ही पकड़ना है, ठीक है। सर वो पॉइंट वाला काउंट करना रहता है? करना होता है, ओके, करना होता है। दैट मीन सर कभी कभी विजुअली देखने में गड़बड़ है, जस्ट मैच द प्राइस। यस यस, इसलिए मैं हमेशा ओपन हाई लो क्लोज का वैल्यू रीड मतलब करना ऊपर हाई लो देख लेने का वो वैल्यू रीड करो, ऑलवेज कभी गलती नहीं होगी। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। तो अभी ये जो हमने प्लेन कैंडल ढूंढने का सीखा और जो इंसाइडर का सीखा, इससे मुझे एक ऐसा कैंडल ढूंढना है जो मार्केट में रियल बाइंग का फोर्स है तो रियल मार्केट में सेलिंग का फोर्स आया हुआ है, वो बताता है आपको। मतलब सिर्फ प्लेन या तो सिर्फ इंसाइडर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेन कैंडल तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इंसाइडर नहीं होना चाहिए। वो ऐसा कैंडल बनेगा, जैसे ये प्लेन कैंडल है लेकिन ये इंसाइडर है ना, मतलब ये अपना काम का नहीं है। नहीं। तो ये कैंडल बोलो, ये प्लेन है क्या? हाँ ओके, प्लेन है क्या? प्लेन प्लेन हाँ, प्लेन तो है। और ये किसी के इंसाइडर है क्या? नहीं है सर। नहीं नहीं है। है, तो ब्रेकआउट। अभी देखो जो दो कंडीशन मैंने आपको सिखाया, प्लेन कैंडल सिखाया, इंसाइडर सिखाया, उससे एक थर्ड कैंडल हम डेवलप करने वाला है अभी, कि डिसाइसिव कैंडल, मतलब निर्णायक, जो काम का कैंडल है जिसपे हम डिसीजन लेने वाले हैं। सिर्फ प्लेन भी काम का नहीं है, सिर्फ इंसाइडर भी काम का नहीं है। प्लेन तो होना चाहिए लेकिन वो इंसाइडर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर। प्लेन होना, जैसे देखो ये प्लेन है, सिर्फ प्लेन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेन है लेकिन किसी के इंसाइडर रहेगा तो मेरा काम का नहीं है। अभी ये प्लेन है क्या? हाँ प्लेन है। इंसाइडर है क्या? नहीं है। नहीं अगर ये है। दोनों कंडीशन अगर कोई कैंडल कंप्लीट करता है तो उसको बोलते हैं डिसाइसिव कैंडल, काम का कैंडल, निर्णायक डिसाइसिव कैंडल। कौन सा कैंडल? डिसाइसिव कैंडल। नहीं सर, रिपीट की सर, डेफिनेशन रिपीट कीजिए। रिपीट सम कैंडल इज, एक मिनट रिपीट करता हूं मैं, डेफिनेशन दिखा देता हूं आपको डायरेक्टली। ओके ओके, जो आपको लिखना है मैं आपको दिखा देता हूं। ये चीज, ये पूरा मैं वापस आपको दिखाऊंगा आगे, लेकिन अभी ये कंडीशन जो हम लेके आए वो दिखा देते पहले। ओके, डिसाइसिव कैंडल कंडीशन क्या है, नोट डाउन कर लेना है सबको। इफ सम कैंडल इज, ओके, पहला ओके, हाउ टू डिसाइड, लगन या तो हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश का तो मैं नोट्स देने ही वाला हूं आपको डायरेक्टली। ओके, अगर आपकी लैंग्वेज में लिखना है तो आपकी लैंग्वेज में, हिंदी में मैं बोलता हूं 2 मिनट के लिए, कि डिसाइसिव कैंडल कैसे पहचानना है। नोट डाउन कि कैंडल मस्ट बी अ प्लेन कैंडल, कैंडल प्लेन होना चाहिए, मतलब ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए, और वो कैंडल इनसाइडर नहीं होना चाहिए। ऐसा दोनों कंडीशन जो कैंडल सेटिस्फाइड कर रहा है उसको हम डिसाइसिव कैंडल बोलेंगे, उसको हम काम का कैंडल बोलेंगे अपना। डिसाइसिव कैंडल किससे बोलना है? कि जो प्लेन कैंडल होना चाहिए और वो इनसाइडर नहीं होना चाहिए, ऐसे कैंडल को डिसाइसिव कैंडल बोलना है। प्लेन होना चाहिए और इनसाइडर नहीं होना चाहिए। ओके, इसलिए देखो, प्लेन मस्ट बी ए प्लेन बोला है और नॉट इनसाइडर बोला है, ठीक है। डिसाइसिव कैंडल मतलब याद रखना पड़ता है तो। क्या सर, कौन से दुनिया में लेके जा रहे हैं, वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये सब जिंदगी में सीखा नहीं था। अभी बहुत कैंडल बहुत आती है सर। नहीं सर, जो सीखा रहे स्टाइल बढ़िया है सर, कीप इट अप। सर ये आगे जब यूज करेंगे ना आपको इतना आसान रहेगा ना, दिन भर में 2-3 कैंडल मिलेगा और इस पे डिसीजन लेना, बाकी दिमाग ही नहीं लगाना रहेगा आपको। ओके ओके, अभी किसी को प्लेन कैंडल में पहचानने में तकलीफ होगा ना, तो हम प्लेन कैंडल का भी डेफिनेशन लिख लो। प्लेन कैंडल किसे बोलेंगे वो भी लिख लो आप पहले, मतलब उससे डिराइव्ड होता है ना। ओके, देखो प्लेन कैंडल 2 बनेगा, या तो ग्रीन रहेगा या तो रेड रहेगा। ओके, तो ग्रीन भी चलेगा, ग्रेड भी चलेगा। प्लेन कैंडल किसे बोलेंगे? तो वन साइड प्लेन रहेगा, वन साइड लाइन रहेगा, एक ही बाजू में लाइन है और एक बाजू में प्लेन है। प्लेन मतलब ओपन इक्वल टू लो या तो ओपन इक्वल टू हाई, अगर ऐसा बनता है तो उससे प्लेन कैंडल बनते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये दोनों डायग्राम आप ड्रॉ कर लो। प्लेन कैंडल किसे प्लेन कैंडल बोलेंगे? ओके, और ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये ग्रीन वाला एक रेड वाला। ग्रीन अगर कोई रहेगा, भी एक साइड लाइन होनी चाहिए। हाँ कोई भी एक साइड में लाइन रहेगा, एक साइड में प्लेन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है। हाँ ओके ओके, तो वो प्लेन क्यों रहेगा? अगर देखो कभी कभी देखने में तकलीफ होती है ना, कि देखने से समझ में नहीं आता है, तो हमें कंपेयर क्या करना है?
ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए या तो ओपन इक्वल टू हाई होना चाहिए, तो उसे हम प्लेन कैंडल बोलेंगे। ओपन मस्ट बी इक्वल Doubt is- टू लो, हाँ एक मिनट सर, ओपन इक्वल टू लो या तो ओपन इक्वल टू हाई अगर रहेगा तो वो कैंडल को प्लेन कैंडल बोलना है। बोलिए सर, डाउट क्या है? रेड कैंडल में नीचे टेल है, ग्रीन कैंडल में ऊपर tail है। अलवेज ऐसे ही रहता है। उसका रीजन क्या है सर? क्योंकि जब ओपन इक्वल टू हाई बन रहा है तो ओपन यहाँ पे खुला होगा और क्लोज नीचे है, बराबर है। रेड कैंडल का क्लोज हमेशा नीचे रहता है ना ओपन से। वो मालूम नहीं था मेरे को। ओपन देखो, मैंने पहले कैंडलस्टिक में क्या सिखाया आपको कि ओपन अगर क्लोज, ओपन से अगर क्लोज ज्यादा है तो कलर कौन सा बनता है? ग्रीन बनता है। और Green. बोलिए। यस सर। ओके, ओपन से अगर क्लोज ज्यादा है तो कलर ग्रीन बनेगा, ओपन से क्लोज नीचे है तो कलर रेड बनेगा। 2 मिनट में चार्ट पे दिखा देता हूँ वो चीज आपको। से एग्जांपल, ये कैंडल है, इसका ओपन देखो क्या है, 2105. क्लोजिंग देख लो, क्लोजिंग देख लो, 2116.4 ज्यादा है कि कम है क्लोज? ज्यादा है। ज्यादा नहीं, कम है ना सर। ओपन से ज्यादा। ओपन से ओपन से ओपन से ज्यादा है। ओपन से ज्यादा है। मतलब क्या है कि ओपन Green, से क्लोज ज्यादा है, ग्रीन आ गया। अभी रेड कैंडल बनाए, उसका ओपन और क्लोज चेक करो 2111. रेड कैन ओपन 2111.5 और क्लोज। 2108। अच्छा ओके, मतलब बहुत इजी चीज है, कुछ नहीं होता है। रेड कैंडल बना मतलब ओपन जहां पे मार्केट शुरू हुआ होगा उससे नीचे क्लोज हुआ है। ओ खत्म, Okay. मतलब इजी। ग्रीन मतलब ग्रीन ऊपर मतलब close हो ऊपर गया, red क्लोज नीचे हुआ close। है और रेड मतलब नीचे क्लोज हुआ। ये कलर से उतना ही समझ में आता है और कुछ समझ Okay, okay. दिमाग नहीं लगाना उस पे। Okay, done, इसलिए done. कलर बाद में काम आएगा हमें। अभी के लिए हमें क्या है कि प्लेन कैंडल ढूंढना इंपॉर्टेंट है कि ओपन Correct. से ऊपर क्लोज हुआ या तो ओपन से नीचे क्लोज हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि ओपन और लो सेम है और ओपन या और हाई सेम है, दोनों में से एक रहेगा, वो भी प्लेन रहेगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि वो Okay, कलर sir. से ही पता चलने वाला है, तो वो दिमाग वो कंडीशन ऐड करने की जरूरत क्या है कि जरूरी भाई नहीं, बराबर। हाँ वो क्लोज ज्यादा है कि क्लोज कम है। अरे ऑलरेडी कलर बता रहा है हमें कि वो ग्रीन है मतलब मार्केट अप ट्रेंड में, रेड है मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो वो कंडीशन डालने की जरूरत नहीं। इसलिए मुझे इजी करने के लिए वो कंडीशन मैंने ऐड नहीं किया वहां पे। कलर कुछ भी होने दो, प्लेन पहचानते आना चाहिए, ओपन इक्वल टू लो या तो ओपन इक्वल टू हाई। इसका वापिस एक कंडीशन मतलब एक ज्यादा चीज बता देता हूं आपको। अगर कोई भी कैंडल अगर ग्रीन है और वो ग्रीन प्लेन कैंडल अगर रहेगा तो ओपन इक्वल टू लो ही रहेगा, और अगर रेड रहेगा तो ओपन इक्वल टू हाई ही रहेगा। करेक्ट, कॉमन सेंस। नॉर्मल चीज है वो। ठीक है, प्लेन कैंडल पहचान लेंगे सब लोग अभी। यस सर। ओके, अभी इनसाइडर कैंडल का भी कंडीशन लिख लो। इनसाइडर किससे बोलेंगे? जो कैंडल का प्रीवियस कैंडल का ऊंचा या नीचा से अंदर है, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर कैंडल, बस। और जिसको लिखना है देखो, हाई एंड लो ऑफ इनसाइडर बार इज कंप्लीटली कवर्ड बाय प्रिसाइडिंग, मतलब पिछला वाला। ये देखो, ये ग्रीन वाले को प्रिसाइडिंग बोला है, ये इनसाइडर बोला है मैंने। प्रिसाइडिंग हाई और लो, बस ये कंडीशन आपके लैंग्वेज में लिख लो चाहे तो आपको। ये डायग्राम निकाल लो और ऐसा लिख लो। Also preceding bar can be even 2-3 bars earlier also. कुछ भी हो सकता है आपको, कुछ भी हो 2-3 बार 4 बार जो भी रहेगा सब। अगर ये बार के बाद 10 इनसाइडर आ रहा है तो यही प्रीसाइडिंग ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। Correct. सर ये जो इनसाइडर हमने जो देखा वो मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो प्लेन कैंडल हो। नहीं, प्लेन होना चाहिए या तो डोजी होना चाहिए, वो कंडीशन ही नहीं इनसाइडर पे। Okay. कुछ भी हो सकता है वो। देखो, जब हम इनसाइडर की बात करते सिर्फ हाई हैं, और लो वो अगली कैंडल से बीच में आने। बस 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 इनसाइडर की जब मैं बात करता हूँ तो तब मैंने वो उसके कलर पे, उसके वो कैसे होना चाहिए कुछ नहीं बोला। सिर्फ क्या बोला है कि जो इनसाइडर है वो पिछले कैंडल के हाई और लो के अंदर रहता है तो इनसाइडर है, बस। फिर वो कलर क्या है, वो दोनों प्लेन है क्या, दोनों डोजी है क्या, कुछ मैटर नहीं है, वो उसका कंडीशन ही नहीं है उसमें। ठीक है, Yes. ओके। मतलब कौन सा कैंडल इनसाइडर है कि नहीं उतना समझ में आना चाहिए, उतना आ जाएगा। हाँ Yes sir. ओके, ये नोट डाउन कर लो। ये इंग्लिश का नोट्स में आपको पूरा पीडीएफ आपको आगे देने वालों में। ओके, अब ये दोनों कंडीशन से एक थर्ड कंडीशन हम डिराइव करते हैं, उसको बोलते हैं डिसाइसिव कैंडल। और डिसाइसिव कैंडल का कंडीशन क्या है? प्लेन होना चाहिए और इनसाइडर कैंडल नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। तो इसको मैंने लिख भी दिया। प्लेन मतलब क्या, ओपन इक्वल टू हाई रहेगा या तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा, अगर रेड या तो ग्रीन बनेगा, सही है। और इनसाइडर मतलब क्या कि किसी के बीच में नहीं होना चाहिए, बात खत्म। ओके, और यहाँ पे दिखा कैंडल विच सेटिस्फाइड बोथ अबव कंडीशन, मतलब प्लेन है और इनसाइडर नहीं है तो उसे हम डिसाइसिव कैंडल बोलेंगे, बराबर है।
यस ओके, यहाँ तक क्लियर है सर हमें सबको? ये तीनों में से कौन सी कैंडल काम करेगी? ये वो डिसाइसिव बताएंगे। कैंडल काम का है आपका। लेकिन उसके लिए वो दोनों पहचानने आने चाहिए। हाँ, इसीलिए तो वो सिखाया ना सर, इसलिए वो सिखाया ना वो सिखाया अभी आगे इसलिए। बहुत अभी आगे पिक्चर बाकी है भाई, पिक्चर बाकी है हाँ, अभी। वो है सच। अभी इंटरवल भी नहीं आया। हाँ, अभी तो ये मतलब हम एकदम बेसिक चीजें आगे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत यूजफुल रहेगी, इसमें डाउट रहेगा, इतना इसमें टाइम लगेगा चलेगा, आगे मैं फटाफट कर लूंगा, लेकिन इसमें ये बात नहीं समझ में आएगी। जिसको प्लेन कैंडल ही पहचानते नहीं आएगा वो डिसाइसिव कैंडल क्या पहचानेगा? सही बात। और इनसाइडर कैंडल नहीं है तो वो गलती कर लेगा फिर। तो हमें वो पता चलना चाहिए कि भाई ये प्लेन है क्या? हाँ प्लेन है, चलो एक कंडीशन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है? ये इनसाइडर नहीं होना चाहिए, इनसाइडर नहीं है, हाँ फिर ये डिसाइसिव है। अगर प्लेन है लेकिन इनसाइडर भी है तो फिर ये काम का नहीं है। सही है? यस ओके, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा डिसाइसिव कैंडल है कि नहीं है, तो आपको दोनों खुद को पूछना है कि प्लेन है क्या और इनसाइडर है क्या। अगर दोनों में दोनों कंडीशन अपना सेटिस्फाइड होता है तो ही वो डिसाइसिव बोलेंगे, अदरवाइज उसको डिसाइसिव कैंडल नहीं बोलना है। बराबर है? यस डिसाइसिव का स्पेलिंग किसी को लिखना होगा तो ये लिख लो, या तो अपने लैंग्वेज में उसको मैंने एक नाम दिया। डिसाइसिव मतलब निर्णायक होता है, मतलब महत्वपूर्ण, जिससे कुछ माइलस्टोन अचीव होता है। मार्केट ने कोई तो भी माइलस्टोन कंप्लीट किया वो कैंडल, और इसको बोलते हैं डिसाइसिव। ठीक है?